गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले कल आपको मेथिल अल्कोहल के बारे में बताया गया था और उसका उपयोग बताया गया था। उपयोग बताया गया था कि मेथिल अल्कोहल युक्त एथिल अल्कोहल को मेथिलिक स्प्रिट या विकृतीकृत स्प्रिट कहते हैं। इसके बाद मेथिल अल्कोहल के बाद आपको पढ़ना है एथिल अल्कोहल के बारे में। एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले जो पढ़ाया गया था तो उसमें मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल का दोनों को बनाने के लिए बताया गया था। वो सामान्य विधि था। वो सामान्य विधि पढ़ने के बाद उसका रासायनिक गुण पढ़ाया गया था। अब क्या पढ़ना है? आपको उसके एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि, उद्योगों में कैसे अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल अगर बनाना हो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में, ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए। तो अगला हेडिंग है एथिल अल्कोहल की औद्योगिक निर्माण विधियाँ। इसमें पहला विधि है बनाने का एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण। एथिलीन का अगर एथिलीन को 80 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन को 80 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर गर्म किया जाए तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या किया जाए, फिर उसको दोबारा क्या किया जाए, जल से क्रिया करा दिया जाए तो आपको प्राप्त हो जाएगा एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4 को क्या कहते हैं? एथिलीन। या इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका क्रिया कराया जाए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल 80 डिग्री सेल्सियस। उच्च ताप पर इसका नाम एथिलीन हो गया। जब ये क्रिया करता है तो क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? लिख सकते हैं C2H5, ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2O SO3H। C2H5 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? SO4 हो जाएगा, ये सल्फेट हो जाएगा। तो C2H5 HSO4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें बॉन्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है इसलिए इस तरीके से पहले है। ये भी क्या बनाया जाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया जाएगा। एथिल हाइड्रोजन ये क्या हो गया? सल्फेट। फिर जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो रहा है इसका क्या कर दिया जाए? जल CH3CH2 OSO3H प्लस H2। इस जगह में टूटेगा तो H प्लस OH माइनस में टूटेगा। इसमें आपको बनाना क्या है? एथिल अल्कोहल CH3CH2 OH आ जाएगा। अगर इसका H इसमें आकर के जुड़ जाए तो OH हो जाएगा और ये OH इससे जुड़ जाएगा, SO3H सल्फर से जुड़ जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। इसलिए जब इसमें जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3CH2 OH बन जाएगा प्लस यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर H2 हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो SO4 हो जाएगा, बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक। यहाँ पर देखा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या हुआ? सल्फ्यूरिक अम्ल दोबारा आपको प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से आप एथिलीन से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिलीन से एथिल अल्कोहल आप प्राप्त कर सकते हैं। एथिल अल्कोहल आपका होगा।
अगला विधि है एथिलीन के जल योजन द्वारा। अगर एथिलीन को जल से क्रिया करा दिया जाए H3PO4 के प्रेजेंस में, तब भी क्या होता है 300 डिग्री सेल्सियस पर और 70 एटमॉस्फेयर पर अगर क्रिया करा दिया जाए तब भी क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें लिखा क्या जाएगा, लिखा जाएगा कि जब एथिलीन को जल के साथ H3PO4 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर 70 एटमॉस्फेयर पर गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिलीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जल से इसका क्रिया कराया है। सिर्फ प्रेजेंस में H3PO4 के प्रेजेंस में क्रिया कराया जा रहा है 300 डिग्री सेल्सियस पर और 70 ATM पर एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय तापमान। इसमें क्या होगा, टूटेगा तो H प्लस OH माइनस में भी टूटेगा, जिसका H का यहाँ पर योग होगा और OH जो बच रहा है यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसलिए स्त्री हो जाएगा। हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH2 से क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल। यहाँ क्या हो जाएगा, आपका CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ CH2 हो गया, फिर यहाँ जुड़ गया OH, ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। लिख सकते हैं C2H5 OH लिख सकते हैं। अगला विधि है किण्वन विधि। इसमें क्या है, किण्वन विधि द्वारा क्या करना, आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। किण्वन क्या होता है या फर्मेंटेशन क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कोई पदार्थ छोटे छोटे भागों में अगर टूट जाए उस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये क्या करता है, किसी सड़े हुए या किसी निर्जीव पदार्थ को, मरे हुए पदार्थ को, जो सजीव होता है निर्जीव हो जाता है मरने के बाद, उसको क्या करता है, सड़ाने के बाद उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। बैक्टीरिया क्या करता है, तोड़ देता है। तो बैक्टीरिया केवल सूक्ष्म जीव हुआ, ये किसी पदार्थ को किसी छोटे छोटे भाग में तोड़ रहा है, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ऐसे यहाँ भी इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, किण्वन हो रहा है। इसमें सुक्रोज है, सुक्रोज मतलब चीनी। चीनी को ईस्ट की उपस्थिति में, ईस्ट क्या होता है, खमीर होता है, जो क्या करता है, चीनी के विलयन को क्या कर रहा है, उसको उसका किण्वन करता है। और किसके उपस्थिति में, कुछ एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन करता है। एंजाइम उसको एक्साइटेड करता है, एंजाइम के प्रेजेंस में वो क्रिया करता है और क्रिया करके क्या करता है, एथिल अल्कोहल बनाता है। तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। सुक्रोज या चीनी ये क्या करता है, ईस्ट के प्रेजेंस में, ईस्ट मतलब खमीर, ईस्ट के प्रेजेंस में ये क्रिया करता है। और क्रिया करता है तो ये जल, इसको क्या किया जा रहा है, चीनी को जल में घोला जा रहा है, इसका विलयन है। तो इसमें जल में इसको क्या कर दे रहे हैं, चीनी को घोल दे रहे हैं। चीनी को जो जल में घोला गया तो इसका विलयन बन गया, और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, ईस्ट मिलाएंगे। और ईस्ट जब मिलाया जाएगा तो इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा, इनवर्टेज एंजाइम काम करता है। कुछ एंजाइम भी इसमें डाले जाते हैं। एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ने में सहायक होता है। इसमें इनवर्टेज एंजाइम
इसमें डाला जाता है। इसके प्रेजेंस में क्या करता है, जब जल में घोला जाता है तो घोलने पर क्या होता है, ये टूट करके चीनी या सुक्रोज क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, C6H12O6, फिर C6H12O6 बनाता है। ये क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, सुक्रोज हो जाता है। दोनों का फार्मूला क्या है, एक है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का फार्मूला क्या होता है, एक होता है, लेकिन इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ग्लूकोज का फंक्शनल जो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप जो होगा इसमें एल्डिहाइड होगा, इसमें क्या होगा, कीटोन होगा, यही अंतर होता है। तो पूछा भी जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसमें कौन से अंतर पाए जाते हैं, तो अंतर क्या होता है, इसमें क्रियात्मक समूह का क्या होता है, अंतर पाया जाता है स्ट्रक्चर। फिर जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो आपको प्राप्त हो रहा है, इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या करते हैं, फिर जाइमेस एंजाइम की वजह से क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज लेंगे, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज। इसके प्रयोग में क्रिया कर रहा है जाइमेस एंजाइम, और ईस्ट के प्रजेंस में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, C2H5OH एथिल अल्कोहल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, एक 3 कार्बन, 6 कार्बन पूरा करने के लिए अगर इसमें क्या किया जाए, इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो 4 कार्बन हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा कर दिया जाए तो 4 2 6 कार्बन हो जाएगा। 12 हाइड्रोजन, 5 2 10 10 2 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन, ये आपका ऑर्गेनिक एथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से आपको एथिल अल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। फिर अगला है एथिल अल्कोहल बनाने का अगला विधि, ये तो हो गया सुक्रोज से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। इसमें टेइस एंजाइम लगता है और जाइमेस एंजाइम लगता है, इसके प्रेजेंस में क्रिया करता है। पहले ग्लूकोज बनता है सुक्रोज से, फिर सुक्रोज से फ्रक्टोज को क्या करते हैं, फिर एंजाइम के प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अगला है स्टार्च से अगर बनाया जाए तो स्टार्च से भी एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। स्टार्च से क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले जानिए। स्टार्च जैसे चावल जो है, चावल जब पकाया जाता है तो पकाते समय उसमें देखेंगे सफ़ेद कलर का जब उबलने लगता है, सब सफ़ेद सफ़ेद कलर का उसमें क्या होता है, माड़ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, स्टार्च उसमें पाया जाता है। और जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, आज पकाएगा और फिर उसमें देखेगा तो आपको पता लग जाएगा स्टार्च होता क्या है। स्टार्च से क्या करना है, एथिल अल्कोहल बनाना है। स्टार्च को क्या किया जाता है, स्टार्च को किसी एंजाइम के प्रेजेंस में क्रिया कराया जाता है। क्रिया कराने पर माल्टोस बनता है, एक शर्करा होता है। फिर माल्टोस शर्करा को क्या करते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जैसे इसमें बनाया गया था इसके पहले वाले में, वैसे इसमें भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब बन जाएगा तो उसको फिर क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5 पूरे का होल, ये क्या है स्टार्च का फार्मूला, C6H10O5 पूरे का होल। इसका अगर जल अपघटन कराया जाए, जल में इसको घोला जाए तो इसमें जल के बहुत से अणु होंगे, मान लीजिए यह नाम दिया गया, ये डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, डायस्टेज एंजाइम
के प्रेजेंस में H2 के प्रेजेंस में ये क्रिया करता है और बनाता है क्या C12H22O11 ये माल्टोस शर्करा बनाता है। जो सुक्रोज का फार्मूला होता है वो माल्टोस का भी होता है। इसमें क्या है यह अणु दिया गया है जिसमें क्या करेंगे इसे गुणा कर देंगे। इसमें कितने कार्बन है इसमें 12 कार्बन है। इसमें क्या कर दिया जाए अगर 2 से गुणा करा दिया जाए तो 12 कार्बन इसमें भी हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। फिर स्टार्च से क्या प्राप्त हुआ आपको माल्टोस प्राप्त हुआ। माल्टोस जो प्राप्त हो रहा है उसको फिर क्या करेंगे फिर उसका जल गठन कराएंगे अर्थात जैसे सुक्रोज में था वैसे इसमें सुक्रोज की जगह पे क्या है माल्टोस फार्मूला वही है जो सुक्रोज का था। तो सुक्रोज या माल्टोस को क्या करेंगे फिर इसका जल गठन कराएंगे C12H22O11 इसका क्या कराएंगे जल गठन कराएंगे। जल गठन जब होगा इसमें भी क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा। एक किसके प्रेजेंस में होगा माल्टोस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। माल्टोस एंजाइम ये प्रेजेंस में क्या होता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो क्या बनता है ग्लूकोज बनता है C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। अब इसमें क्या किया जाए इसमें देखिए 2 अणु है तो इसमें क्या कर दिया जाए इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिला करके है इसमें फिर जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ इसका नाम ग्लूकोज जो प्राप्त हुआ C6H12O6 जो प्राप्त हुआ फिर इसको क्या कराएंगे इससे क्या प्राप्त होगा C2H5OH प्राप्त होगा या फिर एल्कोहल प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसमें प्राप्त हुआ प्लस CO। इसमें अगर देखा जाए इसको बराबर किया जाए तो बराबर करने पर इधर कितना कार्बन है यहाँ पर चाइनीज इंजन लगता है। यहाँ पर 6 कार्बन है यहाँ पर 2 से गुणा कराया जाए यहाँ पर 2 से गुणा कराया जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इस तरीके से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ये बन गया एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल बनाने का किण्वन विधि हो गया स्टार्च से और पहला क्या हुआ सुक्रोज से। इसके बाद एक आता है परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है 100% एथिल अल्कोहल 100% एथिल अल्कोहल जो निर्जल होता है उसे क्या कहते हैं परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। 100% एथिल अल्कोहल में लिख सकते हैं निर्जल एथिल अल्कोहल हो और उसे क्या कहेंगे परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। परिशुद्ध अल्कोहल जो होता है इसमें 95.5% एथिल अल्कोहल होता है। इसमें पूछा गया है परिशुद्ध अल्कोहल में क्या होता है 95.5% एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH होता है और 4.4% 4.5% इसमें क्या होता है जल। ये एक बार ये आया था विकल्प में आया था कि परिशुद्ध अल्कोहल होता है तो उसमें परसेंटेज दिया हुआ था थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था 95.6% यहाँ दिया था
और यहाँ पर 4% दिया था। टोटल कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। तो इधर उधर एक दो पॉइंट हो सकता है। तो 95.5% क्या होता है? एथिल अल्कोहल इसमें पाया जाता है, और 4.5% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल कहते हैं, सॉरी परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। इस प्रकार परिशुद्ध अल्कोहल आपको प्राप्त हुआ। Thank you for this class. Best of luck.